नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में कल जमकर हंगामा हुआ। जीडी विमेंस कॉलेज के सभागार में यह बैठक चल रही थी। कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी दौरान कुलसचिव प्रोफेसर एनके झा जब कार्यक्रम का संचालन करने मंच पर आए तो बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव ने उनका विरोध करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका कुलपति ने विरोध किया तो काफी कहासुनी हो गई। आपको बता दें कि नवल किशोर यादव ने सरेआम पीटने की धमकी कुलसचिव प्रोफेसर एनके झा को दी। अपशब्दों का प्रयोग किया जाता रहा और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत किया। कुलसचिव ने ऐसी हालत में सीनेट का संचालन करने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद कुलपति और सदस्यों ने उन्हें मनाया, लेकिन विश्वविद्यालय के सीनेट की मीटिंग में विधान पार्षद नवल किशोर यादव के आचरण को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आप नहीं है सर, मार खाए का मन है। आप नहीं है सर, मार खाए का मन है। आप नहीं है सर, मार खाए का मन है। आप नहीं है सर, मार खाए का मन है। अपने विश्वविद्यालय की बदनामी की है, आप एक्सप्लेनेशन दें कि मामला क्या है। आप सदन चलाएं। तो रजिस्ट्रार चाहते थे कि हम इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दें। मैंने कहा कि नहीं, तो उत्तर देना ही होगा, नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे और नहीं बोलने देंगे। ये हमारा जनतांत्रिक अधिकार है। वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें अब बड़ा असंसदीय शब्द क्या का भी आरोप। अरे तो हमरे से जूनियर है ना, तो उसको नाना कहेंगे। उसको रोजे धमकी ये सब देता है, ये है डकैत। डकैती यहाँ चलेगा नहीं, विश्वविद्यालय में नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय में रहना है तो विश्वविद्यालय के काम करना पड़ेगा। ये किसी की जमींदारी और जागीर नहीं है। ये बैठक शुरू होते ही जिस तरीके से भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव जी ने वहाँ पे अपने व्यवहार में और भाषा में जिस तरह का बर्ताव किया, वो कहीं से भी मुनासिब नहीं है, उचित नहीं था। रजिस्ट्रार जो थे वो मीटिंग का संचालन कर रहे थे। माने तुम तड़ाक से शुरू होते हुए तुमको मारेंगे यहीं पे, ये सब कहना शुरू कर दिए। तो हम तो यही देखते हैं कि ये सत्ता का अहंकार है। सत्ता में आप हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूरे सीनेट पे, और ये केवल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का नहीं है, बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने धीरे धीरे बिहार के सभी सीनेट पे इस तरह के लोगों का कब्जा करवा दिया है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक थी और मेंबर के तौर पर नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं भाजपा के, वो भी पहुंचे थे। तो तुम मुंह से लेकर करके धमकी तक की बात हुई। क्यों हुई? ये प्रशासनिक अराजकता किस कदर है, किस तरह मनोबल बढ़ा है लोगों का। जनप्रतिनिधियों को भी अब कोई तवज्जो नहीं है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सीनेट में जो हालिया घटनाक्रम हुआ है वो ये बानगी है कि बिहार में गुंडा राज है, और गुंडा राज में स्थिति ये हो गई है कि कुलसचिव भी संघी, कुलपति भी संघी और विधान पार्षद जो सीनेट के मेंबर हैं वो भी संघी, और ये तीनों संघी मिलके किस तरीके से बिहार में धड़ल्ले से शैक्षणिक जगत को बर्बाद कर रहे हैं, ये उसकी बानगी है। तो कल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की सीनेट की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि अगर विश्वविद्यालय में कुछ खामियां थी, विश्वविद्यालय में कुछ गलत हो रहा है, तो नवल किशोर यादव जी विधान पार्षद हैं, वहां पर भी इस मामले को उठा सकते थे, सरकार के पास लिखित शिकायत कर सकते थे, गवर्नर को कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि सरेआम एक शिक्षक को आप ये कह रहे हैं कि तुमको हम पीटेंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, विश्वविद्यालय के छात्रों को नवल किशोर यादव किस तरीके का संदेश इस तरह के आचरण के जरिए दे रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि बिहार के विश्वविद्यालय, बिहार के तमाम शिक्षक और बिहार के तमाम छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि जब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलसचिव प्रोफेसर एनके झा को सरेआम सीनेट की मीटिंग में अगर ये कहा जा सकता है कि तुमको हम पीटेंगे, तो सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में कौन ऐसा शिक्षक है और कहां पर वो महफूज है। ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल अगर ये है, अगर कुलसचिव की कोई गलती है तो उसका तरीका दूसरा है। उसके लिए तमाम प्रशासनिक महकमे हैं, अदालत है, गवर्नर हाउस है, मुख्यमंत्री है, तमाम जगह पर कंप्लेन की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके के आचरण का प्रयोग यहाँ पर नवल किशोर यादव ने सीनेट की मीटिंग में किया है, उस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं।
आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सुमित शशांक जुड़े हुए हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ महेश दास हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रमोद सिन्हा हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत सुमित जी आपसे ही करेंगे। आपने, उम्मीद करते हैं कि आपने देख लिया होगा नवल किशोर यादव जिस तरीके से बोल रहे हैं। अगर नहीं देखा होगा तो हम सुना भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात दरअसल ये है कि अगर वो आरजेडी के नेता होते, आरजेडी से जुड़े होते, या कोई पुराना वीडियो होता तो आप कहते कि देखिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, जंगल राज लाना चाहते हैं, इस तरह से धमका रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे सुमित जी, ये कैसा आचरण है किसी भी जनप्रतिनिधि का एक सीनेट की मीटिंग में? सुमित जी। देखिए राजेश जी, मैंने देखा भी है। मेरी आवाज आ रही है ना राजेश जी आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो ये समझना है, आप आचरण की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं आपकी एक बात का खंडन करना चाहूँगा कि माननीय नवल किशोर यादव जी ने कहीं पर भी नहीं कहा कि वो स्वयं से किसी व्यक्ति को मारेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनको तथ्यात्मक रूप से जब आप समझेंगे उसके बाद मुझे लगता है कि समालोचनात्मक रूप से इस विषय को देखना चाहिए। देखिए, जब भावनाएं आहत होती हैं और खास करके शब्दों का अर्थ जो है उसको फेर बदल करके कुछ लोगों के द्वारा जब समाज में परोसा जाता है और जो बोला गया उस बात को कहीं ना कहीं उसके कई मायने निकाले जाते हैं, तब इसी तरीके से कहीं ना कहीं समाज को बरगलाने का काम किया जाता है। देखिए, वर्तमान के परिदृश्य में जिस तरीके से नवल किशोर यादव जी को एक तरीके से आरोपी सिद्ध करने पर तुला हुआ है विपक्ष, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अगर तुम शब्द का प्रयोग किया तो मुझे लगता है कि वो भी प्रोफेसर हैं और सीनेट की मीटिंग चल रही थी, वो भी माननीय है। तो जब एक दूसरे के साथ, जब बराबरी के लोगों के साथ जब लोग बैठते हैं तो तुम शब्द का प्रयोग कई बार हो जाता है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मार खाने वाला जो शब्द आपने बोला है तो उसमें यह भी तो हो सकता है ना प्रतीकात्मक रूप से कि उन्होंने बोला कि चीजें अगर सही तरीके से नहीं होंगी तो दुनिया जो है वो जगहसाई होगी। इन शब्दों का तो यह भी अर्थ होता है। तो मुझे लगता है कि तथ्यात्मक रूप से जो चीजें दिखाई देती हैं उनको समालोचनात्मक रूप से जब आप देखेंगे तो उन कही गई बातों का शब्द जो है वो बिल्कुल अलग होता है। अब सीनेट की मीटिंग चल रही थी, सीनेट की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन विषयों पे बातचीत होती है। उन विषयों पे बातचीत के दौरान कभी कभी बोलने का जो टोन है दोनों पक्षों का, वो भी कभी ऊपर नीचे होता है। दोनों माननीय हैं और एक तरफ शिक्षा के मंदिर को चलाने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ आदरणीय नवल किशोर यादव जी स्वयं प्रोफेसर हैं। तो दोनों ही एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और एक दूसरे के जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुमित जी, मेरा सवाल सुनिए। सुमित जी, मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। संदीप सौरभ जो सीपीआई-एमएल के विधायक हैं वो वहां पर मौजूद थे उस मीटिंग में। उनका बयान हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नवल किशोर यादव वहां पर मौजूद थे। और जो आप कह रहे हैं ना कि असल मुद्दों की बात हो रही थी, वो उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसीलिए सरकार का प्रतिनिधि इस तरीके का आचरण कर रहा है। सुमित जी, नहीं, नवल किशोर यादव वहां कोई अपने नुमाइंदे नहीं थे, सरकार के प्रतिनिधि रहा है। वही बता रहा हूं। देखिए, बयान कौन दे रहा है, आरोप कौन लगा रहा है, ये देखना है। जिन लोगों ने कभी बिहार को सशक्त करने के लिए कभी सोचा भी नहीं, जिन लोगों का पूरा कार्यकाल ही जाना जाता है हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के कार्यकाल के लिए, और जिन लोगों को कभी किसी शिक्षा से मतलब ही नहीं रहा। देखिए, नवल किशोर यादव जी पढ़े लिखे और स्वयं प्रोफेसर हैं और वो माननीय सदस्य भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काम करने का तरीका भी पता है। और माननीय जो वीसी हैं उनको भी अपने कार्यों को किस तरीके से निर्वहन करना है, दोनों ही लोगों को पता है। तो कहीं ना कहीं जब समालोचनात्मक रूप से दोनों तरफ के बयान को आप देखिएगा, क्योंकि वीडियो तो एक पक्ष को दिखाता है, और वीडियो जब एक पक्ष को तब दिखाता है जब कहीं ना कहीं चीजें उग्र हो जाती हैं, तभी कोई व्यक्ति जो है वो वीडियो बनाता है। लेकिन पूरे के पूरे वीडियो को भी तो देखना है। जब माहौल शांत था, जब दोस्ताना माहौल में बातें हो रही थी, तो उन चीजों को भी तो दिखाना है। मूल मुद्दा क्या है? काम का होना, और काम किसके लिए होना? तो छात्रों के लिए होना। और वो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के सामने जब उनको दिखाई देगा कि काम नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से वो आवाज उठाएंगे। उनकी जो बोलचाल की भाषा है वो बोलचाल की भाषा भोजपुरी की है,
अब भोजपुरी को कोई व्यक्ति अभद्र कहता है, उसके कहे गए बातों को नहीं समझता है, तो मुझे लगता है वैसे लोगों का मानसिक रूप से इलाज कराना चाहिए। नहीं सुमित जी, ठीक है, आप तमाम तरह की बातें करिए। देखिए, मार खाने का मन है, इसको किसी भी भाषा में कहा जाए, भोजपुरी में कहा जाए, हिंदी में कहा जाए, अंग्रेजी में कहा जाए, देखिए निकलता है। नहीं, मैं इस लाइन को राजेश जी स्पष्ट रूप से आपके सामने कहीं ना कहीं इन चीजों को समझना है। अगर कोई बराबरी का व्यक्ति, कोई मित्रवत कोई व्यक्ति इस बात को अपने किसी मित्रवत व्यक्ति को या फिर अपने मजाक चल रहा था क्या सुमित जी? वहां बैठ के ताश खेल रहे थे क्या दो दोस्त? वो सीनेट की मीटिंग, आप मित्रवत क्या कर रहे हैं सुमित जी? वहां ताश खेलने के लिए गए हुए थे क्या? नहीं, आप बराबरी में चाय पी रहे थे? नहीं, क्या वो डाक बंगला चौराहे पर चाय की दुकान में बैठे थे क्या? चाय तो पी ही रहे नवल किशोर यादव और प्रोफेसर एनके झा। नहीं, ये कौन सा तर्क है सुमित जी? ये कौन सा तर्क है? क्या चाय की दुकान पे बैठ के चाय पी रहे थे क्या? मित्रवत नहीं, ये क्या तरीका है? आप सीनेट की मीटिंग चल रही है पीपीयू की, आप प्रोटोकॉल नहीं मानेंगे? राजेश जी, अगर किसी की बोलचाल के भाषा पे आप प्रश्न खड़े करते हैं तो इससे पहले कभी उनके बयानों को आपने कभी देखा है कि अमर्यादित कभी कोई बयान उन्होंने दिया? सुमित जी, मैं कह रहा हूं कि एनके यादव, सुमित जी, मैं कह रहा हूं जब भी शिक्षकों की कोई बात होती है सबसे पहले बोलने वाले नवल किशोर यादव होते हैं। मैं कह रहा हूं आपको ऑन स्क्रीन लाइव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हर आचरण को डिफेंड कर दें। कोई मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं आपकी तरह। जो बात गलत है वो गलत है। सुमित जी, आप इसके लिए जो तर्क दे रहे हैं मित्रवत, आप सीनेट की मीटिंग चल रहे हैं, इसमें मित्रवत क्या है? एक आदमी मंच पर है और आप नीचे से कह रहे हैं मार खाने का मन है, और आप कह रहे हैं मित्रवत बात कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की बातें अगर कोई स्टूडेंट के माध्यम से और बाद में अगर काम सही तरीके से, सुचारू तरीके से नहीं होगा और जब छात्र घेराव करेंगे तो सरकार से सवाल पूछते हैं छात्र, और सरकार के प्रतिनिधि को कहीं ना कहीं ये अधिकार होता है कि वो मर्यादित भाषा में ही चीजों को पूछ सके। अगर तो बात भाषा जो है, जिस भाषा इतनी सी बात हो रही है, उसको मैं बोल रहा हूं कि समालोचनात्मक रूप से देखने की आवश्यकता है। मैं आपसे फिर कहता हूं सुमित जी कि बिहार में जब भी शिक्षकों का कोई मुद्दा आता है सबसे पहले नवल किशोर यादव बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हर आचरण को डिफेंड कर दिया जाए। प्रमोद जी रिप्लाई करिए जो वीडियो और जो इस तरह की बातें हो रही हैं। प्रमोद जी। देखिए राजेश जी, जिस प्रकार का जो वीडियो सामने आया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सीनेट की जो बैठक में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी कुल सचिव एनके झा को जिस प्रकार से धमकी देने का काम कर रहे हैं और तुम तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह तो बतलाता है ना। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये उनकी बोलचाल की भाषा है, तो अरे उनके बोलचाल की भाषा में ही दिख रहा है कि वो कितने अमर्यादित हैं। उनकी भाषा कितनी अमर्यादित है ये बतलाने के लिए पर्याप्त है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये शिक्षण संस्था है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, जहां जो है देश के भविष्य का निर्माण जहां जिन शिक्षण संस्थाओं से होना है, और उन शिक्षण संस्थाओं में जब इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से तार दिखाई देगा। और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस प्रकार का माहौल ये लोगों ने बना देने का काम किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी हैं, ये सत्ता के मद में ये लोग चूड़ हैं। इनको शिक्षण संस्थानों में जो सरकार के द्वारा प्रतिनिधि के तौर पर जब वहां पर भेजे गए, तो उनका ये प्रश्न होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन आपने तो पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ही आपने कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और सिर्फ ये एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के नवल किशोर जी की ही बात नहीं है, आप जदयू के भी आप विधायकों की आप देख लीजिए, भाषा शैली, आचरण और व्यवहार बार जो है तार करता है। आप देखिए किस प्रकार से भागलपुर के एमपी कुछ दिन पहले पत्रकारों को दौड़ा करके मारने पीटने का काम करते। कहीं इनके मन में जो है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना राजेश जी, एक बात, मेरा सवाल सुन लीजिए प्रमोद जी, मेरा सवाल सुन लीजिए प्रमोद जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है प्रमोद जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो आप कहिए ना कि जो नवल किशोर यादव कुछ मुद्दे उठा रहे थे, ठीक है, उनकी भाषा अपनी जगह है, लेकिन वो कुछ मुद्दे उठा रहे थे, आप कहिए कि नहीं वो मुद्दे गलत हैं और जो एनके झा, प्रोफेसर एनके झा सही कह रहे थे, आप ये कहिए प्रमोद जी।
नहीं राजेश जी, सबसे बड़ी बात है जो वीडियो जो सामने आया है वो अगर कोई मुद्दा भी उठा रहे हैं, अगर ऐसी बात है जो वीडियो में दिख नहीं रहा, अगर वो कोई मुद्दा भी अगर उठाने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर ऊपर के लोग अगर किसी बात को आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो शिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने की बात हो या बेहतर व्यवस्था देने की अगर बात हो, अगर नहीं उसको किया जा रहा है तो उसके लिए उपाय है ना, आप उससे ऊपर उठ करके आप चाहिए तो महामहिम राज्यपाल को भी आप शिकायत कर सकते हैं, कई जगह पर आप अपने आपत्तियां को दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम कीजिएगा क्या? डायरेक्ट थ्रेटनिंग देने का काम कीजिएगा? यही आचरण जहां बच्चों को, जो जहां शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां बच्चों को सीखने को मिलता है अपने आचरण, तो मैंने बोला जहां शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल राजेश जी, जब जो शिक्षा देने का जो संस्था है वहां बच्चों के भविष्य निर्माण का वो संस्था है, और वहां इस प्रकार की घटनाएं अगर घटती हैं तो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, जेडीयू के प्रवक्ता महेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, आपने दोनों को सुन लिया, बीजेपी को भी सुन लिया, आरजेडी को भी सुन लिया। सवाल केवल इतना है कि ये जो आचरण है इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के आपसे जवाब चाहेंगे, महेश जी। देखिए, हम समझते हैं कि दोनों ही लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, दोनों ही शिक्षाविद हैं, दोनों वेल एजुकेटेड लोग हैं। हम समझते हैं कि इन लोग जो वीडियो वायरल करके नवल जी को जो भी दिखाना चाह रहे हैं, हम समझते हैं पूरा वीडियो उसका जारी किया जाए तो सच्चाई पता चलेगा कि नवल जी किस संदर्भ में वहां बोले हैं। तब दोनों लोगों का आचरण पता चल पाएगा कि कुलपति महोदय क्या कह रहे हैं। महेश जी, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। महेश जी, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। सुमित जी हमारे साथ हैं, बने हुए हैं। सुमित जी, ठीक है, दोनों बातें चलिए हमने मान ली। एक तो पूरी मीटिंग अच्छे से चली, शुरू में 5 मिनट झड़प हुई या 10 मिनट झड़प हुई, जो भी हो, उसके बाद भी वो आपत्तिजनक बात है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। सीनेट की मीटिंग हो रही है शिक्षा को लेकर, विश्वविद्यालय प्रबंधन को लेकर, आप भी जानते हैं सुमित जी, और इसमें कोई छिपी हुई, आप खुद एक शिक्षक हैं, आपको पता है कि लाखों बच्चे आज भी बेहतर शिक्षा के लिए बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं। और चीज़ों को अगर मैं मानता हूं कि ओवरनाइट चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन कम से कम ऐसे आचरण से तो चीज़ें नहीं बदलेंगी, ये तो आप भी मानते हैं सुमित जी। देखिए राजेश जी, शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा है भारतीय जनता पार्टी का, और इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ हम लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि काम नहीं होने पर व्यक्ति किससे सवाल पूछेगा? अगर छात्रों के हित के लिए अगर काम नहीं हो रहा है तो छात्र किससे सवाल पूछेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न है कि छात्रों के जो अभिभावक हैं, अगर काम नहीं होने पे वो सवाल किससे पूछेंगे? सरकार से ही पूछेंगे। और जब काम नहीं होने पे सरकार काम करती हुई नहीं दिखाई देगी तो चैनल पे किसके खिलाफ सारी चीजें दिखाई जाएंगी? आप ही के चैनल के माध्यम से हमारी सरकार के खिलाफ चीजें दिखाई दी जाएंगी। और जब हमारे माननीय एमएलसी जो कि एक शिक्षाविद हैं, और मैं दोनों ही लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन दोनों लोगों के लिए सम्मान पूर्वक बातें करते हुए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब वहां पे बच्चों के हित के लिए, अन्य शिक्षकों के हित के लिए और समाज के हित के लिए अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसको एक तरीके से ये लोग बनाने का काम करते हैं कि ये गलत आचरण है। मैं देखिए शब्दों पे नहीं जाऊंगा, भावनाओं को देखिए, और भावनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वो भावनाएं कहीं ना कहीं आम जनता के हित के लिए थी। हो सकता है कि शब्दों में थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन उनके राजनीतिक सूचिता और सामाजिक सूचिता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। एक सवाल मेरी तरफ से है कि आप कह रहे हैं कि सवाल किससे पूछा जाएगा? नहीं, आपको तो जवाब देना है ना। सरकार है, एनके यादव विधान पार्षद ही हैं, आपकी सरकार चल रही है बीजेपी जेडीयू की पिछले 20 साल से, सारे फैसले आप ले रहे हैं। चलिए, यूनिवर्सिटी अगर केंद्र सरकार के पास है तो केंद्र में आपकी सरकार है, कहने का मतलब है कि आप सवाल कैसे पूछेंगे? आपको तो जवाब देना है सुमित जी। राजेश जी मैं जवाब ही दे रहा हूं, लेकिन मैं 2-3 प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो है अपने आप से होते हैं, और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से पूछना है कि अगर वहां पे यूनिवर्सिटी में अच्छा काम नहीं होगा तो लोग किससे सवाल पूछेंगे? लोग तो सरकार से ही पूछेंगे, चाहे आप केंद्र सरकार से पूछे चाहे राज्य सरकार से पूछे। इसके अलावा अभिभावक किससे प्रश्न करेंगे? एक तरफ मैं यहां बैठ के कहता हूं कि शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी
दूसरे तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो सवाल आप किससे पूछेंगे? सवाल मुझसे ही पूछे जाएंगे। तो माननीय नवल किशोर यादव जी जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षकों की आवाज है, छात्रों की आवाज है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने माइक के माध्यम से प्रश्न किए और कुछ एक विषय थे, उन विषयों पे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स थे, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बात रखी। हो सकता है कि बात करने के दौरान शब्द जो हैं उन शब्दों का कहीं ना कहीं ऊंच नीच शब्दों में हो गई हो, लेकिन उनकी भावनाओं को समझना है। भावनाएं जो हैं वो राज्य के हित में है, छात्रों के हित में है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीजों को तूल नहीं देना है, मिल करके काम करना है कलेक्टिव जस्टिस के रूप में। महज जी थोड़ी आवाज में दिक्कत थी। ठीक है सुमित जी, महज जी थोड़ी आवाज में दिक्कत थी। मैं आप क्या कहना चाह रहे थे कि जो आचरण की जिसकी बात हो रही है, जो वीडियो सामने आया, उस पर आप क्या कहेंगे महज जी? हमने तो पहले ही कहा कि अगर विश्वविद्यालय की बैठक हो रही थी तो सिर्फ एक पक्ष को ना दिखाया जाए, दोनों पक्ष को दिखाया जाए, तो पता चलेगा कि दोनों में क्यों इस तरह की अगर मामला आ रहा है तो हुआ है। दूसरी बात यह है कि सकारात्मक पक्ष को लेना चाहिए। उन्होंने जिस लहजे में प्रशासन से सवाल किया है, हम समझते हैं कि वो छात्र हित, राज्य हित का सवाल था, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और आरजेडी के लोग जो आचरण का हवाला दे रहे हैं, हम समझते हैं कि उनको आचरण और शिक्षा पे बोलने का कोई हक नहीं है। आप समझिए कि विश्वविद्यालय का जो सीनेट का बैठक था उसमें 661 करोड़ 89 लाख का जो पास हुआ है बजट, आप समझिए पीपीयू में आपका मैथिली में, पाली में, संस्कृत विभाग तो हरी झंडी मिला। आप समझिए कि कितना मतलब शैक्षणिक रूप से कितना काम हो रहा है। हम समझते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा वीडियो जो भी वायरल हो गया है तो इससे आप पूरे सिस्टम पे सवाल नहीं कर सकते हैं। और ये नवल जी कहीं ना कहीं बहुत संजीदा आदमी है, जो शिक्षाविद से जुड़े हुए भी हैं, और लगातार वो आप भी कह रहे थे राजेश जी कि विधानसभा में वो लगातार शिक्षकों के प्रति सवाल उठाते रहते हैं अगर कोई भी समस्या होती है। ठीक है महेश जी, बात तो मैंने भी कही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सरेआम सीनेट की मीटिंग में कुल सचिव को कहें कि मारेंगे और उसके बाद उसको भी कि नहीं पहले उनके बयान ऐसे थे इसलिए छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है महेश जी। देखिए, इसको विश्वविद्यालय अपने तरीके से जांच का विषय है, ये जांच करे, उसके बाद उस पे अगर कुछ इस तरह की मामला होगी तो उस पे आगे की जो भी होना होगा वो होगा। इसमें हम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन सकारात्मक पक्ष लेना चाहिए कि नवल जी ने जो सवाल किया है वो जायज था या नहीं। हाँ, बात ये भी है ना महेश जी, बिहार में लाखों शिक्षक हैं, क्या मैसेज क्या गया शिक्षकों को, ये भी तो बात है। हम समझते हैं कि अगर थोड़ी बहुत चूक हुई है तो विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसको स्पष्ट किया जाए। ठीक है प्रमोद जी, ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ। अगर इस तरह का मामला कुछ आया है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के भारतीय जनता पार्टी ठीक है। प्रमोद जी को जरा सुनिए, महेश जी जरा प्रमोद जी को सुनिए। जदयू के भी प्रवक्ता को सुनने, प्रमोद जी, जदयू के भी प्रवक्ता को सुनने का काम किया। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात ये लोग कह रहे थे, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को तार तार करने का काम किया है ना। फर्जी डाटा लेकर के आते हैं। सुन लीजिए सुमित जी, अब आपकी बात सुन रहे थे ना वो, आप सुन लीजिए, ये फर्जी डाटा लेकर के आते हैं। ठीक है, ठीक है। प्राथमिक कक्षा में जब एडमिशन होता है और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तक जाते जाते वो 43% डिटोरिएट कर जाता है और इंटर तक जाते जाते जो है 100 में मात्र 9 बच्चा बचते हैं। ये समझने के लिए पर्याप्त है कि इन लोगों ने कैसी व्यवस्था बिहार में पिछले 20 सालों में बनाने का काम किया है शिक्षा के लिए। ये लोग शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण की बात करते हैं और जनता राजेश जी कहते हैं कि राजेश जी सुन लीजिए ना सुमित जी, मैं आ रहा हूँ, ले लूंगा जवाब, आ रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि बिहार की जनता ने आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज बिहार में विपक्ष के नेता हैं। आपने देखा था कि 17 माह के कार्यकाल में जब ये लोग 4.5 लाख जो है रिक्त पद रखे हुए थे, तब हमारे नेता ने मात्र 17 माह के कार्यकाल में सिर्फ शिक्षा विभाग में 2.25 लाख सरकारी नौकरी बीपीएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी देने का काम किया था। उनका प्रयास था कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अमूलचूल परिवर्तन हो, लेकिन इन लोगों ने किस प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम किया था। और आज एक जो है एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सार्वजनिक तौर पर जब कुल सचिव को धमकी देने का काम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कोई भूल हो गई है। ये कोई भूल का विषय है क्या? कुल सचिव इनके झा ने साफ और स्पष्ट करने का काम किया कि इस प्रकार के माहौल में काम
कहीं करना भूल मुश्किल नहीं हुई है। ये समझने वाली बात है। जिस प्रकार का ठीक, माहौल अब सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं प्रमोद जी, वो सुनिए उनको क्या कह रहे हैं सुमित जी, क्या कह रहे हैं सुमित जी। मीटिंग में जब इस प्रकार का व्यवस्था ये लोग बना करके रखे हुए हैं तो बिहार के बच्चों के मन में किस नहीं, प्रकार जरा उनको का सुनिए तो भावना प्रमोद जी सुमित जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए तो। हाँ सुमित जी। राजेश जी, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन फिर से क्वेश्चन मार्क उठता है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो अनपढ़ है, जाहिल है, उसके लिए फारसी भी नहीं है, ना हिंदी है, ना उर्दू है। मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रमोद जी मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगा, उनको सुन तो लीजिए। ठीक है सुमित जी बात पूरी करिए, सर्टिफिकेट नहीं लेना है, बात पूरी करिए सुमित जी। देखिए राजेश जी, संक्षेप मैंने अभी यहाँ गूगल किया मार खाने का क्या अर्थ होता है। देखिए राजेश जी, मार खाना एक प्रचलित लोकायुक्ति है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है हानि सहना, जिसका मतलब होता है हानि सहना, जिसका मतलब हानि सहना होता है। ये गुंडा पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, ये गुंडा पार्टी के प्रवक्ता हमें बताएंगे, ये अपराधियों के पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे जो अपहरण करा लेते थे प्रोफेसर का। अरे प्रोफेसर का अपहरण कराने वाले गुंडा पार्टी के प्रवक्ता से सर्टिफिकेट लेना है मुझे। बिल्कुल सुमित जी, यहीं से मैंने सवाल की शुरुआत की थी, मुझे पता था कि आप ये बोलेंगे सुमित जी। नहीं, ये जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं सुमित जी, जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो मैंने पहले ही शुरू में सबसे पहला मेरा सवाल यही था कि अगर कोई आरजेडी का नेता होता तो आप कहते हैं कि गुंडागर्दी हो रही है ये, और आप ये मुहावरा दिखा रहे हैं गूगल करके। इनकी समझ अब यहाँ पर जो है ये सफाई पेश कर रहे हैं कि इनके लिए इस वही प्रकार का जो भाषा है, वही शब्द है, इस प्रकार की लेकिन भाषा से गूगल किसी करके की दिखा भावनाएं दिया, आहत होती हैं, गूगल करके ये दिखा दिया। समझ नहीं ठीक है चलिए, बात समय नहीं है, कभी और बात करेंगे। ठीक है सुमित जी आपका, प्रमोद जी आपका और महेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो जो कुछ भी वीडियो में दिख रहा है उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, उससे कहीं भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।